राजू, ये देख बेटा, मैं आ गई। माँ, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ मत बोलिए। देखिए मेरी माँ यहाँ पे आ गई है। आपको उनके सामने मेरी बीवी बनने का नाटक करना है, बाकी बात मैं आपको बाद में बता दूंगा। माँ आप नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, खुश रहो। ये तूने कैसी वर्दी पहनी है? गार्ड की वर्दी? माँ वो क्या है ना, हमारे घर का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो गांव गया हुआ है। उसकी वर्दी पुरानी हो गई थी ना, तो मैंने उसकी नई वर्दी का ऑर्डर दिया था। अब उसका और मेरा साइज ना लगभग सेम ही है, तो इसलिए मैं पहन के देख रहा था कि कभी कोई खराबी तो नहीं है ना इस ड्रेस में, इसलिए। अच्छा अच्छा। ये कौन है? तेरी पत्नी? जी माँ, ये मेरी बीवी इशिता। इशिता, ये मेरी माँ। क्या बात है बेटा, तेरी पत्नी के अंदर इतने संस्कार नहीं है कि सास पहली बार आई है तो नमस्ते करे, पैर छुए, कैसे चुपचाप खड़ी है? अरे तेरे घर वालों ने तुझे कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ, आप ऐसे बात मत कीजिए, इससे बुरा लग जाएगा। देखिए, गांव में सब मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या पैर छूते हैं, पर शहर में ऐसा नहीं होता। यहाँ सब हेलो हाय करते हैं, बस इसलिए। तुम माँ को नमस्ते करो ना। नमस्ते? ये कैसी नमस्ते है भाई? ना हंस के बोला ना कुछ, ऐसे मुंह चढ़ा रही है जैसे सास नहीं कोई तूफान आया हो घर में। अरे प्यार से नमस्ते कर, थोड़ा पैर वैर छू। माँ, इसको आदत नहीं है ना ऐसे पैर छूने की। और वैसे भी आप इससे पहली बार मिली हो, ऐसे क्यों बात कर रही हो इससे? देखना, ये आपकी बहुत अच्छी बहू बन के दिखाएगी। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ शहर अचानक से बिना बताए आ गई? कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया होता मुझे। अरे तुझसे मिलने का मन हो रहा था मेरा, और इसलिए मैं चली आई। और मुझे भी तो देखना था ना तेरा कितना बड़ा घर है, कौन सी गाड़ी ली है तूने, तो बस इसलिए चली आई। और बहू से भी तो मिलना था ना। पर बहू, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, ये किटी पार्टी में जा रही है। वो शहर में ना औरतें मिलती हैं, जो सहेलियाँ होती हैं ना, हर महीने एक पार्टी करते हैं, किटी पार्टी बोलते हैं उसको। वहाँ जा रही है अपनी सहेलियों से मिलने के लिए। अरे रुको, कहीं नहीं जाना, पहले अपनी सास को चाय पानी दो, चलो अंदर। रुकिए माँ, आप अंदर नहीं जा सकती। पर क्यों? माँ, वो अंदर ना काम चल रहा है, पेंट पुताई का काम चल रहा है वो, और थोड़े ना दीवारों में भी क्रैक आ गए हैं, तो इसलिए अंदर मिस्त्री काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहर खड़े हैं। अब चलिए ना बाहर, हम कहीं जाके चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं, बाहर गर्मी बहुत है, और देख ना मुझे कितना पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। चल अंदर चलते हैं। अरे माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अंदर नहीं जा सकते। यहाँ बहुत बढ़िया टपरी है, वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, हम लोग अक्सर वहीं जाके चाय पीते हैं। अब चलिए ना, मैं आपको वहाँ की बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय पिलाता हूँ। अरे बस कर, मुझे कहीं नहीं जाना, थोड़ी देर मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। वैसे बहू, नाम क्या बताया था इसका? इशिता इशिता के। शर्मा। क्या तूने शर्मा बोला, इसने गेरा बोला? ये गेरा, तू हमारी जात की नहीं है क्या? तूने दूसरी बिरादरी में शादी कर ली? फिर तुझे पता तो है ना कि हमारे गांव में दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप ना अभी भी पुराने ख्यालों वाली हैं। अरे शहर में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, आजकल ज़माना बदल गया है। जब मैं शहर में आया था तब मुझे ये मिली थी, इसने मेरा बहुत साथ दिया है माँ। और हम दोनों को बहुत प्यार है माँ एक दूसरे से। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, बस इसलिए हमने जात भी नहीं पूछी एक दूसरे की और शादी भी कर ली। अरे क्या दिल की साफ है। देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि शादी करना तो अपनी बिरादरी में, और ये तू गैर बिरादरी की लड़की को ले आया। ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे बस कीजिए आप, बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। और आंटी जी, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो आप घर देख रही है ना, ये मेरा घर है, मैं इसकी ऑनर हूँ। और ये जो आपका बेटा है ना, यहाँ पे चौकीदारी का काम करता है। ये सब ना सिर्फ नाटक था। और मेरे माँ बाप भी ना बहुत अच्छी खासी फैमिली से हैं, करोड़पति हैं हम लोग। और मेरे पति के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। ये तो सब नाटक करना पड़ा आपके बेटे की वजह से। इसने आपको देख के मुझे गले लगाया और मुझे बोला कि माँ के सामने से ड्रामा करना है बीवी बनने का, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे लगा था शायद इसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन झूठ बोलना कोई मजबूरी नहीं होती है। ये क्या बोले जा रही है? मतलब तू यहाँ गार्ड का काम करता है? अरे पर तूने तो कहा था कि तूने इतना बड़ा घर बना लिया है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर ये गार्ड का काम क्यों कर रहा है? और अपनी माँ से झूठ बोला। हाँ माँ, जब आपको हिम साहब ने
इतनी सच्चाई बता दी है तो पूरी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मैंने आपसे सच कहा था। जब मैं शहर में आया था तो मैंने बहुत अच्छी नौकरी की थी माँ, और उस नौकरी के बाद मैंने एक अच्छा फ्लैट भी ले लिया और उस घर में नौकर चाकर भी काम करते थे और महंगी गाड़ी भी ले ली थी। इसी बीच मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मैंने उससे शादी भी कर ली और आपको बताया भी नहीं। मुझे लगा था कि शादी के बाद हम दोनों गांव आ जाएंगे आपसे मिलने, बाबूजी से मिलने, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। शादी की पहली रात ही वो सारे पैसे, प्रॉपर्टी के कागज़ और गहने लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई। उसने मुझ पर कोर्ट केस भी कर दिया माँ। कोर्ट केस चलने की वजह से मेरी अच्छी खासी नौकरी भी छूट गई। अब मुझे कहीं काम तो मिला नहीं, इस वजह से मुझे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है माँ। अब मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर था। किस मुँह से आपके पास आता आपको सच्चाई बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको आज तक कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें ये चीजें बतानी चाहिए थी ना, तुमने तो हमें भी नहीं बताई कि हम तुम्हारी मदद कर पाए। और एक बात बताऊं तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, अपने माँ बाप से ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आता ही है। और आज देख लो, तुम्हें अपनी माँ से इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। खैर, ये सब चीजें छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। आंटी जी, आप अंदर जाइए, बहुत गर्मी है, मम्मी को चाय नाश्ता पूछो और उनका ख्याल रखो। चाय। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। और देखिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको कितना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। गलती तो आपके बेटे की है जिसने झूठ बोला था। खैर कोई बात नहीं, जाओ अंदर लेके जाओ, मैं जाती हूँ। माँ, आप आइए अंदर, आइए।